गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी का 7 चैप्टर दानवीर कर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें दानवीर कर्ण के बारे में यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने घायल अवस्था में भी अपना सोने का दांत को साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया। बच्चों, यह जो कहानी है यह महाभारत काल के समय की है। देखिए कि यह कहानी क्या है। महाभारत काल की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। बच्चों, ये देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि महाभारत जब हुआ था उस समय का जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई को यहाँ दिखाया गया है। उस समय जो लड़ाई हुआ था महाभारत का वह कौरव और पांडव के बीच हुआ था। और जो कौरव जो सेना थी उसका नेतृत्व कर्ण कर रहे थे। ये देखिए ये कर्ण है और एक तरफ पांडव थे और ये कर्ण है। कर्ण के जो रथ है इसका ये पहिया जो है जमीन में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और जमीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके। बच्चों, जब कर्ण अपने रथ के पहिया निकाल रहे थे, यहाँ निकालते हुए दिखाया गया है, तभी उसी समय अर्जुन जो है श्री कृष्ण के आज्ञा पाकर तीर चला देता है और कर्ण को आकर तीर लग जाता है। कर्ण को परशुराम का से श्राप मिला रहता है कि समय पर उसको विद्या याद नहीं आएगा और इसीलिए कर्ण को जब अर्जुन मारता है तो इनको कोई विद्या याद नहीं आती और ये अपना सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके द्वार पर आया भिक्षु कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब यह देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दें। कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वह मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप अपने भोजन का प्रबंध कर लें। इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर अपना सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और कृष्ण को दे दिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तब उनकी आँखों से स्वतः ही अश्रु बहने लगे तथा वे अपने वास्तविक रूप में आ गए। बच्चों, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है
महावीर कर्ण दानवीर कर्ण यहाँ जमीन पर पड़े हुए हैं, तीर लगा हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश बनाकर आते हैं और इनका दानवीर कर्ण जो पूरे देश में फैला हुआ था, इसका परीक्षा लेने का इन्होंने निर्णय किया और ये यहाँ आते हैं और दानवीर कर्ण को कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कर्ण कहता है कि मैं तो अभी रण क्षेत्र में हूँ, मैं आपको खाना नहीं खिला सकता, इसीलिए मेरे पास सोने का दांत है। और उन्होंने सोने का दांत पास में पड़े एक पत्थर को उठाते हैं और तोड़ देते हैं और फिर उस सोने के दांत को अर्जुन और श्री कृष्ण जो साधु के रूप में आए हुए हैं इनको दे देते हैं। और यह देखकर ये दोनों काफ़ी दुखी होते हैं और इनके आँख से आंसू आने लगता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। श्री कृष्ण कर्ण से बोले, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी न तो अब तक हुआ है और न ही कभी होगा। तुम युगों तक एक दानवीर महारथी के रूप में जाने जाते रहोगे। बच्चों, यहाँ देखिए श्री कृष्ण जो हैं साधु के रूप में रहते हैं, वे इस तरह से कर्ण की दानशीलता को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण तुम धन्य हो, तुम जैसा दानी अभी तक कोई नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। तुम युगों युगों तक दानवीर कर्ण के रूप में जाने जाओगे।